डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं आधुनिक काल काव्यधारा का विभाजन और आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं आधुनिक काल काव्यधारा का विभाजन। सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा है 1850 से 1900 तक और इसके प्रमुख रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। फिर से देखें, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, रामकृष्ण सिंह, जगमोहन सिंह ठाकुर। आगे देखिए द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग, इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा है सन 1900 से 1920। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। आगे देखिए छायावादी युग। इसकी समय सीमा है 1920 से 1935 और छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। और ये चारों छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं। हमेशा पूछा जाता है कि छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। आगे देखिए छायावादोत्तर युग, सन 1936 से 1947। छायावादोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। प्रगतिवादी युग की समय सीमा 1936 से नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। प्रगतिवादी युग की समय सीमा 1936 से 1943 तक है। आगे देखिए प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग की समय सीमा 1943 से 1953 तक है। 1943 से 1953 ईस्वी तक है। प्रयोगवादी युग के प्रमुख रचनाकार हैं अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। आगे देखिए नई कविता। नई कविता 1951 ईस्वी से और 1970 ईस्वी तक नई कविता का समय। इसके प्रमुख रचनाकार हैं नई कविता के रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद है अकविता 1960 से 1970 ईस्वी तक। इसी समय साठोत्तरी कविता भी आई। इसके बाद समकालीन कविता सन 1960 से 1990 तक। समकालीन कविता, अकविता, नई कविता और साठोत्तरी कविता, इन सभी को आप हमारी प्लेलिस्ट में विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी। आइए देखते हैं आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। हिंदी काव्य का आधुनिक काल 1850 से आरंभ होता है। इसी युग में हिंदी पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ। जनसंचार के विभिन्न साधनों जैसे रेडियो, समाचार पत्र का भी विकास इसी समय हुआ, जिसका प्रभाव आधुनिक हिंदी काव्य पर भी बहुत पड़ा। आधुनिक काल का हिंदी पद्य साहित्य, काव्य साहित्य, आधुनिक काल का हिंदी काव्य साहित्य पिछली सदी में विकास के अनेक पड़ाव से, अनेक पायदानों से गुजरा, जिसमें अनेक विचार
धाराओं का बहुत तेजी से विकास हुआ। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता, अकविता इन नामों से जाना गया। छायावाद से पहले पद्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, इन 2 युगों में इसको बांटा गया। आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों का भरपूर विकास हुआ और कई प्रयोग भी उन पर हुए। 1850 आधुनिक काल से हिंदी साहित्य के इस युग में कई बदलाव हुए। भारत में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम का उदय हुआ। आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती गई। जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र हर घर का हिस्सा बने और शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बने। छापे खाने का आविष्कार हुआ। यातायात के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्सा बने और इन सब गतिविधियों और परिस्थितियों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा और हिंदी साहित्य और विकसित होता चला गया। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और इसमें आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, छायावाद, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, आप विस्तार पूर्वक इन धाराओं के विषय में विस्तार पूर्वक हिंदी साहित्य का इतिहास आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में आप भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल आप विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।